सबकी पीड़ा हरने वाले, सबका मंगल करने वाले मेरे गुरुवर। पंच परमिष्टि भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मां जिन वाणी का स्मरण करता हूं, जिनकी आशीष अनुकंपा से हम साधक साधना को तय कर रहे हैं, मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उन पावन श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में हम साधकों का कोटिसह प्रणाम। आपकी संत आस्था और प्रभु भक्ति को प्रणाम करता हूं। मेरे आशीष स्वीकार करें। दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें, करें प्रभु का सुमरण यानी कि मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंदिकुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं बोलो, जैनं जयतु, जैनं जयतु। नानानन्ति नुतान्ति तान्ति तिनुनुन्, नुन्नान्ति नुन्नानृतु, नूतिने निनितान्ति तान्ति तिनुति, नीतोन्नितां नाम तता, नुन्नातीति तनुन्नति में नितिनुतान्, नीतिं निनु तान्तानीति ततानुतान निनतान, नूनुतिने नूतिनु, यैयाया यैयाया, नाना नुना नना नना, ममा 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 मामी, ताता तीती ततो तिता, ततो तिता तुते तीता, त्रोति त्रोति ततो तिता, ततो ताती ततो तोती, ततिताते ततो तता। पुष्पदन्ति को नितु नमो, तजने को अज्ञान, दो आशीष अभय मुझे, करूं आत्मिक कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी इंटीमेसी के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब
जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को बाहर निकालें और आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करें। हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। आंख छोटी है पर अनंत आकाश को देखने की क्षमताएं अपने पास रखती है। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु शांतिनाथ नेमिनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। बोलिए परम पूज्य भारत गोवा आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, अभी जो हमने मंगलाचरण किया, आचार्य समंत स्वामी ने स्तुति विद्या नामक ग्रंथ में उन्होंने अनेक अनेक श्लोक लिखे हैं जिनको बहुत कम साधु संत पढ़ते हैं। और उस मंगलाचरण का बहुत प्यारा, बहुत मीठा, बहुत सार गर्भित अर्थ है। समंत स्वामी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, आप अनंत हैं और अनंत गुणों की खान हैं। आप अनंत हैं, अनंत गुणों की खान हैं। आप राग द्वेष से रहित हैं, अनंत सुख को देने वाले हैं। जिसके पास जो है वही तो देगा। जो जिससे मुक्त है वही आपको मुक्ति का उपाय बतलाएगा। फिर दूसरे मंगलाचरण में कहा, हे परमात्मा, आप हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करो। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी बंधन जन्म और मरण का बंधन है। उससे आप मुक्त करो, क्योंकि वो खुद उन बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। फिर कहा, हे परमात्मा, मोक्ष मार्ग उनको मिलता है जो पुण्य के करीब होते हैं। जो पुण्य के करीब होते हैं उनको भगवान बनने का मार्ग मिलता है। जो धर्म के निकट होते हैं वो भगवान बनने के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। और अंतिम मंगलाचरण में फिर कहा, हे परमात्मा, मेरे जन्म मरण और बुढ़ापे का नाश हो जावे। लाख तुम कितना ही डाई लगाओ तब भी बुढ़ापा तो झलकेगा। कितने ही कैप्सूल खा लो, उससे क्या होगा? भीतर की शक्तियां, भीतर का तंत्र प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरे जन्म मरण और बुढ़ापे का नाश हो जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बाल जिंदगी भर अंतिम समय तक काले बने रहे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे चेहरे पर झुर्रियां ना पड़े। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरी कमर टेढ़ी ना हो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे घुटने में दर्द ना हो। उन्होंने कहा सब कुछ हो, पर मेरे बुढ़ापा, जन्म और मरण का आप नाश कर दो, ताकि ये संपूर्ण बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। और तुम सिर्फ बीमारी का उपचार कुछ टेम्परेरी, कुछ समय के लिए करते हो। किसी शादी पार्टी में जाना है, सफेद को काला कर लो, लुका जाएगा 2-3 घंटे के लिए। कितना ही काला करो, एक समय था सब बाल को सफेद होने में
50 साल लग गए। बाल को सफेद होने, अनिल बाबू, बाल को सफेद होने में 50 साल लग गए और काला करने में आधा घंटा। काला करने में आधा घंटा, और कितने तुम काला करो कि कोई भी डाई लगाओ, 3 दिन बाद जब वो भीतर से निकलें तो कैसे निकलेंगे? सफेद ही निकलेंगे। हाँ, ये अलग बात, तुम थोड़ा डाई पी जाओ तो भीतर से, तब भी भीतर से वो सफेद ही निकलेंगे। प्रकृति को तुम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हो। हर चीज की उम्र है। आंख की उम्र है कि आंख इस उम्र तक बिन चश्मे के देखेगी। कान की एक क्षमता है कि कान कब तक, कहां तक का सुनेंगे। शरीर की क्षमता है कि शरीर कब तक तुम्हारा साथ देगा। क्षमताएं हैं। संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसकी उम्र ना हो। हर चीज सिर्फ आदमी की उम्र नहीं है। इस पंडाल की भी उम्र है, इस लाइट की भी उम्र है, इस माइक की भी उम्र है, इस पन्ने की भी उम्र। हर चीज की, कोई भी चीज बिन उम्र की है ही नहीं। जिसको बोलते काल, समय। अंतिम मंगलाचरण के रूप में फिर परम समद स्वामी ने कहा कि हे परमात्मा, आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, आप स्वतंत्र हैं, परिग्रह से रहित हैं, आप 3 लोक के स्वामी हैं। मैं आपके उस अनंत सुख के वैभव को, अनंत गुण के वैभव को सिर झुका करके नमस्कार। सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? नमस्कार करता हूं। एक 80 साल का बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस रहा। 3 घंटे में ऑपरेशन हो गया। जब डॉक्टर ने उसको 8 लाख का बिल दिया, डॉक्टर ने जब उसको 8 लाख का बिल दिया, उसने बिल को देखा और आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। डॉक्टर बोलते हैं, बाबा जी आप बिल देख के परेशान मत हो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है मत देना, हम पैसा नहीं लेंगे आपसे। तब बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल देख के नहीं रो रहा हूं। यदि बिल तुम 10 लाख का भी देते, मैं 10 लाख देने की सामर्थ्य अपने पास रखता हूं। मैं बिल देख के नहीं रो रहा हूं, मैं तो ये सोच के रो रहा हूं कि तुमने 3 घंटे मेरा ऑपरेशन किया और 8 लाख का बिल दे दिया। जिस परमात्मा ने मेरे दिल की 80 साल तक हिफाजत की, उसने मुझे आज तक कोई बिल नहीं दिया। यदि वो बिल देता तो मैं जन्मों जन्म तक उसके बिल को कभी चुका नहीं सकता था। मां बच्चे को दूध पिलाती है। यदि मां बच्चे से कहे, बेटा मैंने तुमको बड़ा किया, खड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, योग से योग बनाया, तू मुझे मेरे दूध का बिल दे। 7 जन्म तक वो बच्चा बिल नहीं दे सकता। क्यों? उसका कोई बिल ही नहीं है। और मां का दूध बाजार में नहीं बिकता है, दंत विहीन बच्चे के मुख में मिलता है। सही कहा है। हम वक्त पर चीजों की कद्र नहीं करते हैं, हम वक्त पर चीजों की कद्र नहीं करते हैं, वरना परमात्मा ने हमें अरबों खरबों का मालिक बना के भेजा है संसार में। यदि मैं कहूं कि संदीप मुझे तुम 1 आंख दे दो, 1 लाख रुपए ले लो, देने को तैयार होगा? सवाल ही नहीं उठता है। मैं कहता हूं भैया 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए ले लो, अपनी गर्दन काट के दे दो,
महाराज पागल है क्या? जब गर्दन ही होगी तो पैसा, उस पैसे का हम करेंगे क्या? 5 लाख रुपए दे लो मनीष, अपनी नाक काट के दे दे मेरे को। नहीं देगा। हम अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद भी जीवन भिखारियों जैसा जी रहे हैं। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आओ आज आपकी भक्ति का हिसाब करते हैं। आओ कानपुर वालों, आओ आओ, आज तुम्हारी भक्ति का हिसाब करते हैं। कुछ अनकहा सा जो आपके दिल में है उसे अपने लफ्जों में बयां करते हैं। और कहता हूं, मेरे अरिहत पावन है, मेरे अरहत पावन है, करुणा के वो सावन है। जन्म जरा मृत्यु के तट से पार करे जो नैया, अरिहत राम रमैया हो, अरिहत राम रमैया, अरिहत राम रमैया हो, अरिहत राम रमैया। मेरे अरिहत पावन है, करुणा के वो सावन है। जन्म और मृत्यु के तट से पार लगा दे नैया, अरिहत राम रमैया हो, अरिहत राम रमैया। हैया ओ हैया हैया हो, अरिहत राम। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। इन शब्दों में समय सार को देखिएगा, इन शब्दों में आप नियम सार को देखिएगा, इन शब्दों में आप चारों अनुयोगों को तलाशिएगा। मिट्टी के घर में बैठा है, मिट्टी के घर में बैठा है, अजर अमर अविनाशी, बंद पिंजरा पंख शिथिल है, और चेतना प्यासी जल पोखर में डूब रहा है सागर का तिरैया। अरिहत राम रमैया हो, अरिहत राम रमैया, अरिहत राम रमैया हो, अरिहत राम रमैया। बहुत अच्छा छंद है। मिट्टी सान रही मिट्टी को, इंग्लिश गोबर, इंग्लिश गोबर। कितना ही लीपा पोती करो, पीतल की चम्मच को कितना ही रगड़ो, कभी सोने की होने वाली। किसी ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था, ये गलत बोल दिया क्या? किसी पार्लर के बाहर लिखा था, पीतल की चम्मच को कितना ही रगड़ो, वो कभी सोने की होने वाली। और फिर कबीर कहता है, कोयला धोया दूध से, कोयला धोया दूध से निकला इतना सार, कोयला धोया दूध से निकला इतना सार, कोयला तो उजला नहीं, दूध गया बेकार। कितना ही डब लगाओ, कितना ही तुम शैम्पू लगाओ, कुछ भी लगाओ, एक काली चमड़ी गोरी होने वाली। यदि काली चमड़ी गोरी होती डब से, लक्स से, रिरिल से, लाइफ बॉय से, तो वेस्ट इंडीज वाले कितने गोरे हो गए होते। मिट्टी सान रही मिट्टी को, तो कितना ही तुम कॉस्टली पदार्थ शरीर पे लगाओ, कितना ही तुम स्प्रे फुसफुस, क्या बोलते, स्प्रे बोलते, क्या बोलते उसको, फुसफुस, कितना ही तुम फुसफुस करो, स्प्रे लगाओ, परफ्यूम लगाओ, घंटे भर बाद जब तुम्हारा पसीना आता है तो सुगंधित पदार्थ भी तुम्हारे पसीना से मिलकर दुर्गंधित हो जाता है। मिट्टी सान रही मिट्टी को हो, मिट्टी सान रही मिट्टी को, चकित है हंस बिचारा, चाक चाक पर डोल रहा है, मिला न कोई सहारा,
सुख के सारे दाने चुग गई, देखो रे काल चिरैया, अरिहत राम रमैया हो, अरिहत राम रमैया, अरिहत राम। गीत का अंतिम छंद देखिएगा। आती जाती सांसों की संग हो, आती जाती सांसों की संग, एक ही मुसाफिर ठहरा, बाहर देखो घाती लगाए, मरण दे रहा पहरा, सूरज उगा तत्क्षण जागा, सूरज उगा तत्क्षण जागा, चलन लगी रे पुरवैया, अरिहंत राम रमैया हो, अरिहंत राम रमैया। मेरे अरिहत पावन है, करुणा की वो सावन है, जन्म मृत्यु दोनों के तट से पार लगा दे नैया, अरिहत राम रम। जितना समय हम बाथरूम में शरीर को देते हैं, उतना समय के हम परमात्मा के चरणों में बैठ के देते हैं। जितना समय तुम मोबाइल को देते हो, उतना समय क्या तुम मंदिर में देते हो? तुम्हारा जितना समय गुजर रहा है, यदि तुम 23 घंटे पाप में देते हो, तो 1 घंटे तुम्हारा सिर्फ, और वो भी मजबूरी में। तुम मंदिर उत्साह से नहीं जाते हो, मजबूरी में जाते हो, दिखाने की देख मैं भी मंदिर जा रहा हूं, पर तुम जा नहीं रहे हो, दिखा रहे हो। और जो तुम कर रहे हो वो धर्म नहीं है, जो तुम कर रहे हो वो धर्म नहीं है। जो अभी तक नहीं किया बस वही करने का है, और वही धर्म है। सुशील रैकी मास्टर जब पहले घर में थे, कौन से बड़े बड़े मोटी मोटी ग्रंथों का स्वाध्याय किया था उन्होंने, कौन सी धवला की पुस्तकों को पढ़ा था, कौन से करणान योग को पढ़ा, द्रव्यानु से प्रथमान योग को पढ़ा, वो भी तो पद्म पुराण या हरिवंश पुराण। पद्म पुराण को पढ़ा, जीवन में एक घट गया। तुम्हारा जीवन कब परिवर्तित होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस युवक ने तुम्हारे साथ भगवान की पूजा की, अभिषेक किया, विधान किया, पाठ किया, सब कुछ किया, कहां से कहां पहुंच गए? और तुम 20 साल पहले भी जो कर रहे थे, आज भी तुम वही कर रहे हो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, अब ज्यादा समय नहीं है, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। देखा नहीं कोरोना में जीवन का सब तुमको समझ में आ गया। बेटा बाप बेटे का नहीं, पत्नी पति की नहीं, भाई बहन का नहीं। अभी लेटेस्ट एक घटना घटी, कोई व्यक्ति चतुर्मास में मनसपुर महावीर में आए थे, कोरोना हो गया, घर चले गए, घर में गए, फिर चेकअप कराया, फेफड़ों में पानी भर गया, लंग्स डैमेज होने लगे। उनको गाड़ी में रखा, पत्नी अंदर खड़ी है, देख रही, खिड़की से बाहर नहीं जा रही है। बेटे ने भी गाड़ी में नहीं गया, नहीं, पोता भी पापा दादू जल्दी लौट के आ जाना, पास में नहीं गया दादू के पास, क्यों जाऊंगा तो मैं भी उस गिरफ्त में आ जाऊंगा। जीवन का सत्य ऐसा ही है। जितने संबंधी, जितने रिश्तेदार हैं, तुम बीमार पड़ोगे तुमको एडमिट कर देंगे, मरोगे मरघट ले जाएंगे, हेल्प मांगोगे हेल्प कर देंगे, पर तुम्हारे साथ जलने मरने वाले कोई भी रिश्तेदार नहीं है। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, समय है, रुको, देखो और जाओ, रुको, देखो और जाओ, बस यही जिंदगी है। इंसान इस जहां में सिर्फ इतनी सी देर के लिए ही आता है। रुको, देखो और जाओ। हम भी कानपुर 7 दिन के लिए आए हैं, और तुम्हारा जीवन भी 7 दिन का ही है।
हम भी कानपुर 7 दिन के लिए आए हैं और साथ लेके आए हैं, जोड़े से आए हैं, जोड़े से आए हैं। पर हमारे बाबा जी को देखो, थोड़ा मुस्कुराना बाबू, ये देखो 24 घंटे स्माइलिंग फेस, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेटते ही नींद आती है और बैठते ही पेट साफ होता है, कोई गैस नहीं बनती है, न किसी के प्रति द्वेष का भाव, न किसी की ईर्ष्या का भाव। जो है सो है, जो है सो है, इस सत्य को हमने स्वीकार किया है। रुको, देखो, जाओ। पहले मैं कहता था रोको मत जाने दो, पहले मैं कहता था रोको मत जाने दो, अब कहता हूं रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, क्यों? रोकने से विकल्प पैदा हो जाएंगे। रोको मत जाने दो। जीवन का बहुत छोटा सा अर्थ दे रहा हूं, जीवन जीने के तरीके सूत्र दे रहा हूं। जीवन कैसे जीना है? छोटों को देख करके जियो, छोटों को देख करके जियो, बड़ों को देख करके आगे बढ़ो। छोटों को देख करके जियो, बड़ों को देख करके आगे बढ़ो, और अच्छे के लिए प्रयास करो और बुरे के लिए हमेशा तैयार रहो। कभी भी दिन बुरे आ सकते हैं। जब दिनों ने महावीर को नहीं छोड़ा, आदिनाथ को नहीं छोड़ा, बाहुबली को नहीं छोड़ा, फिर तुम कौन सी खेत की मूली हो? और मूली हो तो बड़ी, किसने कहा मामूली हो? एक माइक लगा दे भाई ज्ञानमती माता जी के पास है, बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, पर ज्ञान तो कूट कूट के भरा है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, संसार के दुखों से पार होने के लिए सिर्फ एक ही जहाज है, धर्म की जहाज। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आज अनिल ने बहुत अच्छा काम किया। जब बैठना ही है, सुनना ही है, तो क्यों फोकट में पाप का आश्रय बढ़ा रहे हो? अब इस छोटे से संकल्प में यदि किसी की आयु का बंद भी हो गया तो देव आयु में ही जाएगा। क्यों? संकल्प लेके बैठ। जब तक एक इस छोटे छोटे अनुव्रत श्वेतंबर समाज में बहुत होते हैं। वो व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन के संकल्प, जब तक मैं शुद्ध वस्त्र को पहन के रहूंगा तब तक मैं पाप का त्याग करता हूं, तब तक मैं चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करता हूं। जब वो सामायिक करने बैठते हैं, जब तक मैं सामायिक में बैठूं, इस स्थान के अलावा मैं संपूर्ण चलने फिरने का त्याग करता हूं। सोचो अथाह पुण्य। आप कब चलोगे? जब उठोगे तभी तो चलोगे ना। कब खाओगे? जब बाहर जाओ तभी खाओ। हाँ, हो सकता है कि इसमें 2-4 ऐसे भी बैठे हो, पाउच जेब में डाल के, हाथ डाल के समाज में कमी नहीं ऐसे 2-4 राम लालों की। दूर देखो पास मिलेंगे, गैर देखो खास मिलेंगे। एक सज्जन बोल नमोस्ते महाराज, हम क्या भरा है? गटका, हम गुटको। इतना विवेक अक्ल होनी चाहिए। गुरु के पास जाओ तो मुख शुद्ध करके जाओ, परमात्मा के पास जाओ मुख शुद्ध करके। जिसका मुख शुद्ध होता है उसका मन शुद्ध होता है, जिसका पानी शुद्ध होता है उसकी वाणी शुद्ध होती है, जिसकी रोटी शुद्ध होती है उसकी बेटी शुद्ध होती है, जिसका आहार शुद्ध होता है उसका व्यवहार शुद्ध होता है। निवेदन कर, जिंदगी में और कुछ संसार के दुखों से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, धर्म। रो के स्वीकार करो या हंस के स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। बड़ी प्रसन्नता हुई जब अनिल सबको संकल्प, चलो भाई महाराज साहब बैठे हैं, आपको बैठना ही है, जो तुम्हारे पास है इसके अलावा मेरा संपूर्ण संसार का परिग्रह का त्याग। अब आपकी निर्जरा जो मुनि की निर्जरा होती है वही निर्जरा तुम्हारी हो रही है। क्यों? तुमने त्याग करके बैठे हो। सुनने में कुछ बातें छोटी लगती पर उनका फल बहुत गहरा है।
जैसे ही तुम मंदिर में जाते हो, मंदिर में घुसते ही संकल्प लो, जब तक मैं मंदिर में रहूंगा तब तक मेरे संसार, बाहर के संसार का त्याग। अब तुम जितना पुण्य दिन भर में करोगे उतना पुण्य तुम 10 मिनट में लेकर के निकल जाओगे मंदिर से, पर तुम्हारा दिल मानता ही नहीं। मैं कभी नहीं बोलता तुम फोन लेके मंदिर मत जाओ, फोन लेके जाओ और उसको बंद कर लिया करो। जब मंदिर घुसते हो फोन 10 मिनट के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। क्यों? अभी तुम भगवान के चरणों में जा रहे हो, उनको तुम देखने के लिए जा रहे हो, मिलने के लिए जा रहे हो। मैं अजमेर में था, समय करने बैठा तो मानस स्तंभ के पास एक युवक आया, दर्शन कर ही रहा था, हाथ में चावल थी, तक चंद बोल ही रहा था, उतना उसकी घंटी बजी, तू जब जब मुझे पुकारे मैं दौड़िया नदिया किनारे। अब आप सोचो, अब भगवान को देखे कि नदिया किनारे जाए, बताओ कहां जाए। फिर उसने फोन रिसीव किया, चावल को जिम्मे डाला, फिर बाद में जब पूरा हो गया तब हो जाके चैन दाने तैन दोले पास में कहीं चारे सो दी अर्घ की जयो। हमने हमेशा परमात्मा को सेकेंडरी पर रखा है, हमने हमेशा धर्म को सेकेंडरी पर रखा है। और तुम मंदिर गुरु के पास तब जाते हो जब तुम फ्री होते हो, जब तुम बहुत बिजी व्यस्त होते हो, उस समय तुम्हारे पास धर्म की समय नहीं होता है। इसलिए गुरुओं को रविवार के प्रवेश क्यों करना पड़ता है? मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो। मैं हर चीज को जीता हूं, मैं हर चीज को देखता हूं, मैं हर चीज को समझता हूं। अन्यथा यदि हम मंडे ट्यूसडे को आते 50% लोग मिलते हैं हमको यहाँ पर, और फिर जब वो तभी आते जब वो फ्री होते, और फिर जय जय नाथ गुरु, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आ जाओ तो जय जय गुरुदेव, चले जाओ 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 गुरुदेव, जाओ जाओ गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूं, बात समझने की है, बात जानने की है, यही कह रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं। लोहे से पीतल महंगा होता है, लोहे से पीतल महंगा होता है, पीतल से तांबा महंगा होता है, तांबे से चांदी महंगी होती है, चांदी से सोना महंगा होता है, और सोने से हीरा महंगा होता है। लेकिन इन सबसे महंगा और अनमोल जो धर्म को धारण करता है वो अनमोल और अनोखा हो जाता है। इन्होंने धर्म को धारण किया और जन जन की श्रद्धा के पात्र बन गए। रैकी मास्टर, दुबले पतला सा शरीर, मुस्कुराता मुखमंडल, जब देखो थोड़ा मुस्कुराना यार बाबू, मैं तो अच्छा बोल रही हूँ। निवेदन कर रहा हूँ, हमारे बाबा जी 85 ईयर्स रनिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बाबा जी को देख के बहुत मेरे अंदर हिम्मत आती है। क्यों? इस उम्र में हम तो चल ही नहीं पाएंगे, हमको 4 लोग उठा के ले जाएंगे। मंदिर दर्शन कराने के लिए बोल रही हूँ, नहीं तो तुम समझो वहीं ले जाएंगे 4 उठा के लोग, क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, बाबा जी जो स्टेमिना है, जो इनके पास हिम्मत है, आज के बच्चों के पास तो हो ही नहीं सकती। जो इतनी ठंडी में पूरा चलते हैं, दौड़ते भागते चलते कूदते फांगते, हमसे आगे, हमेशा आगे आगे भागते हैं और अपनी हर क्रिया को बखूबी से निर्वाह करते हैं। सन 60 में महाराज साहब ने 1960 में BSc कंप्लीट कर लिया था, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। अब पैदा भी हो गए हम तो 5वीं क्लास में 3 साल फेल हो गए, पास ही नहीं हो पा रहे थे। कानपुर वालों, आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, रोको, जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, रोको, जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, और पाप को रोको मत जाने दो। यदि पाप करने का मन करे, अभी नहीं, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, 2 दिन बाद, पाप को हमेशा टालते रहो और पुण्य को तुरंत अभी आज इसी वक्त करने बैठ जाओ। यदि नियम मन में आए कि आज मुझे शक्कर नहीं खाना, तो सोचना मत अभी कौन सा चौघड़िया चल दिया है,
पुण्य कार्य के लिए चौघड़िया मत देखना, पुण्य कार्य के लिए तो बस आंख बंद करना और संकल्प लेके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने बैठ जाना, वो तुम्हारा संकल्प महान हो जाएगा। आज ये 24 तारीख तक बहुत से लोगों ने बोल मां जब 24 को प्रवेश करना क्यों चाहते हैं? हमने कहा 24 एक विशेष तिथि है, क्योंकि जैन दर्शन की 24 तीर्थंकर हैं, इस्लाम में 24 पैगंबर हैं, सनातन परंपरा में 24 अवतार हैं। और आज के दिन, आज उत्तर प्रदेश का वो दिन है 1950 में, जब यूनाइटेड एक प्रांत था, लेकिन संविधान ने 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में आज के दिन को बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ इजहार करके हमारा प्रांत, महाराज जी ने कहा ना, उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और मैं बोलता हूं उत्तर प्रदेश नहीं, ऊटपटांग प्रदेश। निवेदन कर रहा हूं, पर यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही सिद्ध भूमि है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही सिद्ध भूमि है, मथुरा 84। वहां से जम्बू स्वामी सिद्धत अवस्था को प्राप्त किया। लेकिन एक अयोध्या है, वो सिद्ध भूमि नहीं है, जन्म भूमि है। तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में होता है, तो निर्वाण समय से करके पर्वत से होता है। और आज के दिन ही हमारे देश के संविधान ने 1950 में जन गण मन अधिनायक इस गीत को संविधान ने स्वीकार किया था। आज के दिन ही स्वीकार किया था इस गीत को, राष्ट्रगीत को, कि अब ये राष्ट्रगीत, देश में कोई भी बड़ा कार्यक्रम होगा, राष्ट्रगीत धुन बजेगा। और तीसरा, आज के दिन ही इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की सीट पर बैठी थी, आज की तारीख में बैठी थी। और आज के दिन को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन ही हम पहली बार कानपुर में आचार्य बन के आए 24 तारीख को। ये कोई कम बड़ी बात है क्या नेताजी? ये कौन बोलेगा? अरे हमारे सागर महाराज साहब पहली बार दीक्षा धारण करने के बाद कानपुर अपने कर्म भूमि में पहली बार आए। 24 तारीख उत्तर प्रदेश के लिए शुभ अंक है। और 24 को जोड़ दो, 4 2 6। तो जो अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझ के करता, श्रावक के कितने कर्तव्य? 60 कर्तव्य। तो जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, उस श्रावक शिरोमणि बन जाता है। और जो कर्तव्य को बोझ समझता है, वो श्रावक के रूप में भेड़िया कहलाता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि परिवार के पुण्य से पुत्र का जन्म होता है, परिवार के पुण्य से पुत्र का जन्म होता है, समाज के पुण्य के बल से संत पैदा होता है। और 3 लोगों के जब जीवों का पुण्य जोर मारता है, तो तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। संपूर्ण का सोचो, बड़े बड़े उद्योगपति कानपुर में रहते हैं, पर कानपुर को बाहर कौन जानता है? लेकिन एक साधक ने घर परिवार को छोड़ करके पूरे कानपुर को, पूरे विश्व में, महाराज जी का कानपुर के महाराज प्रदीप जी जब भी आते, महाराज आप बहुत खुश दिख रहे हो, मैं अपने कर्मभूमि जा रही हूं। और जितने लोग आते हैं सब देखने के लिए आते महाराज जी को, महाराज जी कैसे लग रहे हैं। अभी तक पहले कपड़े में देखा था, अब देखो बिन कपड़े के देखो। पहले जब घर में थे तब भी इनका वजन था 55 किलो कपड़े सहित, और अब वजन है 55.5 किलो पिच्छी कमंडल सहित। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, ये 4 बातें मन की शांति की है जो आपको आज यहां से लेके जाना है। जीवन में सुकून, शांति, अमन, चैन का जीना है तो लगेज कम करो। लगेज कम, यदि आपके पास लगेज ज्यादा है और तुमको
मद्रास जाना है, तो आपकी यात्रा के वो जर्नी कैसी रहेगी? टेंशन की कि सुकून की? क्यों? लगेज ज्यादा है। जितना कम होगा उतना सुकून होगा। लगेज मतलब कम से कम जोड़ो। जिन्होंने जोड़ा उनके जोड़ों में दर्द बढ़ गया। जिन्होंने जोड़ा उनके जोड़ों में दर्द आ गया। दूसरा, नेचर अच्छा रखो। नेचर अच्छा होगा तुम्हारा परिवार सुखी होगा, और तो नेचर खराब होगा तो तुम्हारा परिवार घर नरक जैसा रहेगा। नेचर अच्छा रखो। तीसरा सूत्र दे रहा हूं, सबके प्रति मैत्री का भाव रखो। छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर, कोई भी हो, दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहना चाहिए सबके प्रति। अब सोचो, हम साधु सन्यासी जैसे लोग दिन में 3 बार 5 बार इंदिया, विंदिया, तिरिंदिया, चोरिंदिया, पंचिंदिया, पुर्विकाय, अहुकाय, तेहुकाय, बहुकाय, वनफदिकाय, तस्कायम, एदिश, उद्दावणम, परिदावणम, विहारणम, उपघादो कदोवा कार्य किरंतोवा, समणमंदो, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीवों से क्षमा याचना दिन 3-5 बार रोज करते हैं। किस लिए? कहीं किसी के प्रति मन में द्वेष का, बैर का, क्लेश का, संक्लेश का भाव ना आ जाए। और चौथा अंतिम सूत्र बहुत प्यारा सूत्र है, कभी किसी को अपने से कमजोर मत समझो। उसका समय कमजोर हो सकता है पर व्यक्ति कमजोर नहीं है। किसी को कमजोर मत समझो। अग्नि को कमजोर मत समझना। छोटा सा तिनका बड़े बड़े रुई के ढेर को खाक कर देता है। इन 4 को कभी कमजोर मत समझना। अग्नि को कमजोर मत समझो, बीमारी को कमजोर मत समझो, अग्नि को, बीमारी को, कर्ज को, और चौथा पत्नी को कमजोर मत समझना। नहीं तो खूब बड़ी मर्दानी वो तो। कितना मजा आ रहा है ना अपनी प्रशंसा सुनने में। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही गुजार उस बुजुर्ग व्यक्ति ने डॉक्टर से कहा कि बेटा मुझे 8 लाख का बिल देख के दुख नहीं हो रहा है, मेरी आंखों में आंसू तो इस बात को लेके आ रहे हैं कि तुमने 3 घंटे मेरा ऑपरेशन किया, 8 लाख का बिल थमा दिया। जिस परमात्मा ने मेरे दिल की 80 साल तक सुरक्षा व्यवस्था की, उसने मुझे आज तक कोई 1 पैसे का बिल नहीं दिया। यही निवेदन कर रहा हूं आपसे, तुम्हारे पास अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हो, क्यों तुम भिखारी बन के घूम रहे हो? तुम बीज हो, वृक्ष बन सकते हो, बूंद हो, सागर बन सकते हो, सीप हो, मोती बन सकते हो, तुम भक्त हो, भगवान बन सकते हो। संपूर्ण क्षमताएं यहां पर हजारों सुशील जैन बैठे हैं, पर सुशील ने अपनी क्षमता को पहचाना, ऊपर आके बैठ गए। जिन्होंने अपनी क्षमता को नहीं पहचाना, ठन ठन पाल चलो भोपाल, नीचे बैठे। आप सुन रहे हैं, इतना ही कहा है कि जीवन को रोको, जाने मत दो, पाप को रोको मत, जाने दो, निकल जाने दो। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हमारा समय हो रहा है, हो गया है। इतना ही कह रहा हूं कि 7 दिन के लिए आया हूं। 7 दिन में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सूत्र जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, जो तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ सकते हैं, जो तुम्हारे जीवन की धारा को राधा से मिला सकते हैं। आप सुन रहे हैं, अनुग्रहित हूं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। ओम नमः, जय गुरुदेव, जय महावीर। 1-2 बातें बोल रहा हूं। 30 तारीख को 3 दिन का विशेष कार्यक्रम मन में सजो के आया हूं। कोई एक ऐसा अनुष्ठान जो कानपुर में आज तक कभी किसी संत ने, किसी उपाध्याय आचार्य ने आज तक कभी नहीं कराया, और जिन परेशानी से व्यक्ति जूझ रहा है, जिसमें कोई पाप नहीं, जिसमें कोई मिथ्यात्व नहीं, जिसमें कोई आडंबर नहीं, वो सिर्फ अनुष्ठान तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे परिवार की शांति के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, घर की सुकून के लिए, वो अनुष्ठान
30 जनवरी को 9 बजे से 11 के बीच में, पौने 2, आप बड़े बड़े विधान करते हो, 10 दिन विधान करते हो, 8 दिन का तुम सिद्धचक मंडल विधान करते हो। अब आदमी के पास ना 10 दिन का समय है और ना 8 दिन का समय है, और समय निकालते भी हैं तो वो 5 दिन बाद टाइम पास करते खोजला के स्वाहा स्वाहा स्वाहा, पर विधान हो नहीं पाता है। हमने सोचा कि नहीं, वो संपूर्ण चीजों को सार हम 1.5 घंटे में कैसे इस शराबा को परोस सकते हैं। और वो अनुष्ठान जन मंगल अनुष्ठान, उसमें तुम्हारे मन की प्रतिष्ठा होगी। अभी तक हमने पत्थरों की प्रतिष्ठा की है, एक बार किसी संत से अपनी मन की प्रतिष्ठा करा के देखो, अपने शरीर की प्रतिष्ठा करा के देखो। शरीर की शुद्धि, मन की प्रतिष्ठा और मंत्र स्नान इसी सभा सदन में 30 तारीख को करेंगे। और वो सामान है, वो सामान आपको जिसको जो अनुष्ठान में आएगा वो सामान खुद अपना सामान लेके आएगा, हम तुमको कुछ भी नहीं देंगे, और जो लाएगा वही अपना सामान साथ में लेके जाएगा। तो 30 तारीख का अनुष्ठान, आप उसका इंतजार करें। लिस्ट आज मैं बना के दे दूंगा वंटी भाई को, अनूप जी को, तो वो चीज आपके पास आपको फॉरवर्ड करेंगे। आप वो सामान, बहुत सिंपल सामान, वो सामग्री सबके घर में मिल जाएगी। कोई लाखों का अनुष्ठान नहीं है, बहुत सस्ता, लेकिन वो हाँ अनुष्ठान यदि आप कहीं बाहर जाके करवाते हो तो जरूर उसमें लाखों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। और जब वही अनुष्ठान हम कराएंगे तो फोकट में काम का काम और नाम का नाम। 31 जनवरी को गुरुदेव श्री पुष्पदन सागर जी महाराज साहब का 40वां दीक्षा दिवस है, और निश्चित उस दिन हम दीक्षा ले सकते कि नहीं ले पाए, पर जिन्होंने उस व्रतों को धारण किया है, हम उस दीक्षार्थी के दीक्षा के दिन की व्रतों की अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। और उस दिन कुछ विशेष अनुष्ठान प्रोग्राम भी है, अनुष्ठान नहीं प्रोग्राम है। 3 विशेष विभूतियां आ रही हैं जिनको हम हर साल एक पुरस्कार देते हैं। माँ पद्मश्री सेवा पुरस्कार, तपस्वी सम्राट करुणा पुरस्कार और माँ सुपार्श्वती वैशिष्ट पुरस्कार। तो 3 विशेष विभूतियां जिनको हर साल चुनते हैं, उनको बुला रहे हैं। वो 3 विभूतियां यहाँ पर आएंगी, उनको 3 को अपन पुरस्कार देंगे। और 1 फरवरी को जिसका तुम है, एक माइक लगा दे भाई यहाँ बंद करके। मैं सोच रहा था अभी मुकेश तो वहीं पर होंगे, ये तो नीचे यहीं विराजमान हो गए। अनुरोध आपसे कर रहा हूं 1 फरवरी को, और कुछ नहीं, मातृ वंदना महोत्सव। अब इस अनुष्ठान में होगा क्या? मातृ वंदना महोत्सव। एक ऐसी महिला जिसने अपने ससुर को भगवान के रूप में देखा, मुनि दीक्षा में देखा, जिसने अपनी सासू मां को आरिका के पद पर देखा, जिस महिला ने अपने पति को पंच परमेष्टि भगवान के स्वरूप में देखा, और जिस महिला ने अपने बेटे को साधु के रूप में देखा, उस अनुष्ठान का नाम ही दिया है मातृ वंदना महोत्सव। उस मां को धन्यवाद जिस मां ने इतना महान काम किया है और संपूर्ण समाज को एक ऐसा लाल दिया है जो सबको रेकी दे रहा है। 1 फरवरी को 9 से 9:15 से 11:30 का वो 2 घंटे का वो भी कार्यक्रम है अद्भुत। आप हर प्रोग्राम को नंगी आंखों से देखना, और जब मैं कुछ भी ना बोलूं तब मुझे तुम ध्यान से सुनना। जब मैं कुछ भी ना बोलूं तो मुझे ध्यान से सुनना। मेरे अन कहे को तुम अन सुना करके मत जाना। निवेदन आपसे कर रहा हूं, सारी बातें हमने आपसे बोल दी हैं। आगामी सूचना दोपहर में